हाय गाइस, वेलकम बैक टू यमा टीवी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आज मैं आपको बताऊंगी एक अंडर वाटर सिटी के बारे में, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलें बगैर देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1967 की, जब एक आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस फेलमन ग्रीक के साहिल से थोड़ा ही दूर एक आइलैंड एल्सा फेनेसिस में गया। वहाँ के साहिल के करीब वो रिसर्च किया करते थे। उनको यकीन था कि यहाँ पर उनको कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी, लेकिन काफी वक्त वो नाकाम ही वापस आए। लेकिन बिल आखिर 1967 के अंदर वो वक्त आ ही गया जब उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। उन्होंने अंडर वाटर एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्कवर किया, और ये सिटी उस वक्त मेन हब भी मानी जाती थी। ये सिटी कितनी पुरानी थी और एक इस तरह कोलैप्स हुई, इस बात का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। सो गाइस, जब निकोलस समुंदर के अंदर गए तो उन्होंने समुंदर की जमीन के ऊपर कुछ वेट सी चीजें देखी। उनको बहुत बड़े बड़े स्टोन्स नजर आए जो कि बिल्कुल भी नेचुरली नहीं दिख रहे थे। उन्होंने जब थोड़ा आगे जाकर और मजीद नीचे जाकर इस बात की रिसर्च की तो उनको इस बात का पता लगा कि ये सिर्फ पत्थर ही नहीं है, बल्कि ये किसी बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं। उन्होंने उन सब चीज़ों की पिक्चर ली और वो वापस ऊपर आ गए। उनको इस बात का पता लग गया था कि उन्होंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया। इस बार निकोलस अकेले नहीं आए, वो बल्कि अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ आए। और जब उन लोगों ने आकर देखा तो उनको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ना मिले, बल्कि ऐसी हजारों चीज़ें मिली जिससे उनको वहाँ पर एक सिटी होने का सबूत मिला। जब उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की तो उनको पता लगा कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्डिंग नुमा कुछ स्ट्रक्चर थे। ये पूरा हिस्सा तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर फैला हुआ था। ये सिटी कौन सी थी इस बात का तो आज तक पता ना लग सका, लेकिन वहां से बहुत सारे सबूत और भी मिले, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन आप सब लोगों को पता है कि आज से हजारों साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे ब्रोंज़ एज में। तब लोग मिट्टी वगैरह के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। ना सिर्फ उनको वहाँ पर बर्तन मिले, बल्कि वहाँ पर उनको बहुत सारे ऐसे टूल्स भी मिले जो कि डेली रूटीन में इस्तेमाल होते थे। जैसे कि वहाँ पे उनको एक टूल मिला जिससे गंदम और कॉर्न का आटा निकाला जाया करता था। इसके साथ साथ उनको वहाँ पर कच्ची सड़कें भी मिली, प्रॉपर रोड्स। इसका मतलब ये था कि ये कोई आम दाम सिटी नहीं थी, बल्कि ये फुल प्लान्ड एक सिटी थी जो कि अब इस पानी के अंदर थी, और इसको हजारों साल बाद निकोलस ने डिस्कवर किया था। इस अंडर वाटर डिस्कवर की गई जगह को पावलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हजारों आर्कियोलॉजिस्ट की नींदें उड़ा दी। उन सब लोगों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सिटी अंडर वाटर कैसे आई। यानी ये एक प्रॉपर प्लान सिटी थी। इसके साथ साथ इसको यहाँ पर बनाने की वजह सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। एक और बड़ा ही अहम सवाल आया, वो ये था कि क्या ये वही सिटी है जिसके बारे में प्लूटो ने बोला था। यानी ये एटलांटिक्स है जो कि 11,000 साल पहले बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया था। इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना शुरू कर दी, लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बाद भी उनको इसके बारे में कुछ भी पता ना लग सका। जैसे जैसे साइंस की इन्वेंशंस मज़ीद ज़्यादा होती गई, वैसे ही सिटी के ऊपर मज़ीद रिसर्च होने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंघम के डॉक्टर जॉन्स हैंडसम ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, जिसके बाद उनको बहुत सारे मज़ीद और क्लू मिले, जिसके अंदर उनको एक जगह पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले टूटे हुए, जिससे इस बात का इल्म होता है कि वहाँ पर पहले किसी का किचन होता था। वहाँ पर ना सिर्फ जिंदगी के लोगों के रहने के
सबूत मिले। इसके अलावा वहाँ पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ साइज़ की लोगों की कब्रें भी मिली, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि वहाँ पर एक सिटी थी प्रॉपर प्लानिंग के तहत। अब वो वक्त आ गया था जब सोनार सिस्टम यूज़ किया जाना था। सोनार सिस्टम किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करती हूँ। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम जब ऑन करते हैं सरफेस के ऊपर तो वहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पे सोनार सिस्टम पे आकर लगती हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ का एक इमेजिनेशन इमेज तैयार होता है कि वो चीज़ कैसी दिखती थी। जब इसका सोनार सिस्टम से इमेज बनाया गया तो हमें इल्म हुआ कि ये पूरी सिटी प्रॉपर तरीके से प्लान्ड वे में बनाई गई थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे घर और एक बड़ा प्लेग्राउंड भी बनाया गया था। इसके बाद सवाल ये आता है कि इतनी प्रॉपर प्लान्ड जगह यहाँ पर क्यों बनाई गई और इसके साथ क्या हुआ। इसके साथ क्या हुआ इस बात का तो आज तक जवाब ना मिल सका, लेकिन जब रिसर्च हुई तो इस बात का इल्म हुआ कि ये जो जगह थी, ये लोकेशन एक आइडियल लोकेशन थी सारी जगह के साथ ट्रेडिंग करने की, जिसको दुनिया भर की बहुत सारी जगहों के साथ रास्ते मिला करते थे। यही वजह थी कि यहाँ पर इतनी बड़े स्केल पे एक सिटी बनाई गई थी और ये सिटी बिल्कुल ऑर्गेनाइज थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिटी काफ़ी बिजी सिटी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। इसकी मिड लोकेशन होने की वजह से ये ट्रेड के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेट मिले हैं जो कि कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पुराने ज़माने में जब कपड़ा बनाया जाता था तो उसके धागों को इक्वल अमाउंट के वेट से बांध दिया जाता था ताकि धागे में कोई खिंचाव ना आए और कपड़ा बिल्कुल सही हो। कहा यह भी जाता है कि ये सिटी जो है वो पूरी दुनिया में कपड़े जो है वो ट्रेड किया करती थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिल सका। ये एक ऐसी सीक्रेट सिटी है जहाँ पर लोगों के इस्तेमाल के बहुत सारा सामान मिला है और इसका रिसर्च करने के बाद ये भी पता लगा है कि ये 5000 साल पुराना सामान है, लेकिन अभी भी इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है इस बात का इल्म नहीं हो सका और ये भी नहीं पता लग सका कि ये वही सिटी है जिसके बारे में प्लूटो ने कहा था 11,000 साल पहले जो तबाह हो गई थी, या फिर ये कोई और चीज़ है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका आज तक जवाब नहीं मिल सका। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।